हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके विद कमल सोयर में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम प्लेटफॉर्म के द्वारा मेगा टेस्ट चलाया जा रहा है। तो आज हम पॉलिटी का 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रिटिश संसद में किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 1813 का चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। अगला है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्रिप्स मिशन के द्वारा। नेक्स्ट है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद में के उपसभापति थे। तो इसके उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? ए नंबर है, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ये सही है, आपको गलत ढूंढना है इसमें। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडिया और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। यह भी आपका सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, तो यह आपका गलत हो जाएगा। इस चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है, एक है, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया गया। कथन 2 है, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका, एक सही है। तो इसका आंसर है आपका सी, कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। मूल अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल, कार्य संचालन राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप बी.आर. अम्बेडकर। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो ये आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा आंसर, आयरिश गणतंत्र से। 10 नंबर है, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें नहीं है, कौन एक सुमेलित नहीं है? तो नागरिकता भाग 2 में है, सही है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 4 ये गलत हो जाएगा। नगर पालिका 9A सही है, और ये निर्वाचन भाग 15 सही है। तो बी नंबर गलत हो जाएगा। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद में सुमेलित है? तो 11 का आपका बी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? तो पहला है, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, ये आपका सही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, ये गलत हो जाएगा आपका, 3 नंबर गलत है। अगला है 4 नंबर, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा आंसर, 1, 2, 4।
13 नंबर है, निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिन एक्स को अतः इस संविधान को अंकित अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1949 को। 14 नंबर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, मूल अधिकारों राज्य के नीति सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य के अध्याय में। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ए नंबर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये सही है। भारत में सरकार की संघीय एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, ये गलत है, संघीय और एकात्मक नहीं है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, यह भी गलत हो जाएगा। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा की जाती है, यह भी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 26 जनवरी 1950 को राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया था। 17 नंबर है, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो ये आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी अनुच्छेद 3। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या है इसका पहला, राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके। डी नंबर है, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। इसका अनुच्छेद 14 पूर्ण नियंत्रण लगाता है। 20 नंबर है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो पहला, धर्म का प्रचार करने का अधिकार, ये सम्मिलित है। सिखों को कृपान धारण करने एवं रखने का अधिकार, ये भी सम्मिलित है। राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, ये भी सम्मिलित है। 4 में है, धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, ये आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, आंसर हो जाएगा 1 2 3 सही है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, होबियस कॉर्पस। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई थी, तो ये आपका ग्रेट ब्रिटेन में। 23 नंबर है, सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। तो इसको मिलाना है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार। अनुच्छेद 44 समान नागरिकता संहिता और अनुच्छेद 48 हो जाएगा आपका कृषि एवं पशुपालन का गठन करना। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे थे। तो ये ए आर अतुल्य। 24 नंबर है, निम्नांकित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे थे। तो ए आर अतुल्य, आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो इसमें कौन होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य। पहला है, संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित सदस्य, ये सही है। राज्य विधान मंडलों के दोनों सदस्यों से निर्वाचित सदस्य, ये नहीं होगा। सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 3 4।
अगला है 26 नंबर, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो संविधान का उल्लंघन करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए नंबर है, यह संसद की विधायी शक्तियों से जुड़ा हुआ है, ये सही है। अनुच्छेद 123 में इसका उल्लेख है, ये भी सही है। संसद के सत्र के दोबारा शुरू होने के 6 सप्ताह बाद यह निष्प्रभावी हो जाएगा, ये भी सही है। लास्ट में राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता, तो ये आपका गलत हो जाएगा, डी नंबर गलत हो जाएगा, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? तो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, इसमें हो जाएगा यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू दोनों उम्मीदवार थे। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? तो द यूनियन ऑफ इंडिया। 30 नंबर है, कथन ए, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कथन आर, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनाने के लिए पात्रता रखते हैं। तो आपका ये कथन गलत हो गया और कथन आर, कारण आर सही है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कथन गलत है पर कारण सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्री तो काल में लोक सदस्य थे? 31 का आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर, सी नंबर। 32 क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 32 का है, कथन, किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। कथन आर, वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है, तो बी हो जाएगा आपका। 33 नंबर है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता हो? तो ये अटॉर्नी ऑफ जनरल। भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष होता है, तो ये चयनित किया जाता है अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करेगा, तो आपका सही हो जाएगा। 2 नंबर है, यह आज्ञा पत्र उपलब्ध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा, तो ये गलत हो गया। सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसे ही होती है जैसे कि अध्यक्ष की, और उसके विनिर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। 4 नंबर में, उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल 1 और 3। 36 नंबर है, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो ए नंबर है, राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता, तो आंसर आपका यही हो जाएगा। 37 नंबर है, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? तो ये राज्यसभा का सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो कितने दिन अनुपस्थित रहता है? 60 दिन। 60 दिन। 39 नंबर है, किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? तो ये आपका अनुच्छेद 120 के तहत मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है, अनुच्छेद 20(1) के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार
धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो ए नंबर है टैक्स लगाना, समाप्त करना व उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन। तो आपका ये सही हो जाएगा। धन का उधारी का विनिमय करना, ये भी सही हो जाएगा। भारत की संचयी निधि के धन को विनियोग करना, ये भी सही हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। 41 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित है। तो पहला है बजट का प्रस्तुतिकरण, 2 नंबर में बजट का चर्चा, 3 नंबर में है विनियोग विधेयक को पारित करना, 4 में है लेखानुदान और 5 में है वित्तीय विधेयक को पारित करना। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1, 2, 3, 5। 42 नंबर है, वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर चुना गया था? तो वो आपका विट्ठल भाई पटेल थे। 43 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो ये आपका बी नंबर हो जाएगा, पाकलन समिति। 44 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अधीनस्थ विधान पर समिति। 45 नंबर क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है? तो ये आंसर हो जाएगा संपूर्ण भारत पर। 46 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा सी नंबर, नमित शर्मा बनाम भारत संघ। अगला है 47, निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्वों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, अभिकरण के कार्यों के निरीक्षण का प्रावधान। 48 नंबर है, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधानों को भारतीय संविधान में कमेटी 1945 की प्रकाशित अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए समाविष्ट किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, सर तेज बहादुर सप्रू। 49 नंबर है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है संसद के द्वारा। 50 नंबर है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? तो ये आपका हो जाएगा तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो ये नंबर हो जाएगा, एक सही और 2 गलत है। 51 नंबर, डीपे खेतान की मृत्यु के पश्चात संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य कौन बना था? टी कृष्णा मचारी को बनाया गया था। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? तो 18 वर्ष। अगला है, निम्नलिखित में से किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का राज्य चुनाव आयोग से संबंध है। 58 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 40 से अधिक है? तो आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। 59 नंबर, किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुए स्थान के लिए जब चुनाव होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे उपचुनाव कहा जाता है। 60 नंबर है, निर्वाचन विधि के संदर्भ में निम्नांकित में क्या गलत है? तो आपका हो जाएगा, लोकसभा संसदीय निर्वाचन के लिए 20 लाख और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन के लिए 10 लाख से अधिक धनराशि का व्यय नहीं कर सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 61 नंबर है, एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर है, ए यह अत्यधिक उत्तरदायी है, ये सही है। बी नंबर है, यह निर्णय निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करती है, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 62 नंबर है, किस प्रकार की राज्य व्यवस्था का लोकतांत्रिक केंद्रवाद एक विशेषता है? तो आंसर हो जाएगा आपका साम्यवादी, कम्युनिस्ट। नेपाल में पंचायत प्रणाली किसके द्वारा स्थापित
की गई थी? तो राजा महेंद्र के द्वारा। अगला है 64 नंबर, नेपाल में 370 साल पुरानी राजशाही को डैश में समाप्त कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2008 में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1980 में हुई थी। किस राज्य में भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी राज्य को चुना गया है? तो ये केरल राज्य में। 67 नंबर, भारत के पहले आम चुनावों में निम्नलिखित में से एक किस पार्टी ने संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। महात्मा गांधी कहा करते थे कि डैश को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है? तो धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। 69 नंबर है, 1980 में किस देश में श्वेत अल्पसंख्या शासन में स्वतंत्रता प्राप्त की है? तो आपका हो जाएगा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने प्राप्त की स्वतंत्रता। 70 नंबर है, किस सम्मेलन में नए स्वतंत्र एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ भारत के जुड़ाव के शिखर को चिन्हित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा बार्डुंग सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने व्यक्ति काकी स्वतंत्र की धारणा में संबंध में स्वतंत्र होने के लिए मजबूर कहा था? तो 71 का आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा जी जैन रूसी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर न्यूजीलैंड। 73 नंबर है, मानव अधिकार का पहला विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये वियना में हुआ है। 74 नंबर है, एक जिला कलेक्टर का कार्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के द्वारा बनाया गया था। 75 नंबर, बिहार मानवाधिकार आयोग कब गठित हुआ था? तो ये 2000 ईस्वी में गठित हुआ था। 76 नंबर है, किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी थी? तो ये 1936 में। 77 नंबर, बिहार राज्य विधान मंडल में पाकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 वर्ष। 78 नंबर है, स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ये नंबर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? तो आपका बी नंबर होगा, बिहार में साक्षरता की दर। ये आपकी आंसर हो जाएगा बी नंबर। 80 नंबर है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो ये आपका 3 महीना हो जाएगा। 81 नंबर है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? तो ये 16 हो जाएगा आंसर। 82 नंबर है, समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, निजी संपत्ति को। 83 नंबर है, NFSA से क्या तात्पर्य है? तो ये आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। 84 नंबर है, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है? तो यह वित्त मंत्रालय के द्वारा। 85 नंबर है, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित की गई थी। इसकी गणना पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। आंसर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभाव में आया किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। 87 नंबर है, प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है? तो ये आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्रीमी लेयर संकल्पना से क्या तात्पर्य है? तो क्रीमी लेयर से आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। 89 नंबर है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में राजनीतिक चेतना एक कारक है? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, विकासवादी सिद्धांत में। 90 नंबर है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो कौन सा अधिकारी राष्ट्रपति के स्थान पर काम करता है?
तो ये आपका हो जाएगा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति। 91 नंबर है, किस जनगणना के आधार पर राज्यों को इस समय संसद में सीटें दी गई है? तो आपका 91 का हो जाएगा 1971 के तहत। 92 नंबर है, संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त है? तो कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त है? तो ए नंबर है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सही है। बी नंबर है, संघ व समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, ये भी सही है। देश के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। 93 नंबर है, यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? तो यूएन चार्टर में 7 सिद्धांत हैं, 7। आंसर हो जाएगा सी नंबर। 94 नंबर है, लोकतंत्र की सफलता का मानदंड क्या है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी न हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। जनता के प्रति उत्तरदायी वैध शासन की स्थापना, आर्थिक असमानता में कमी और सामाजिक न्याय की स्थापना, विविधताओं में सामंजस्य एवं नागरिकों की गरिमा की वृद्धि। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, उपयुक्त में से सभी। 95 नंबर है, राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता, मेरी शरण स्थली तो मानवता है, मैं हीरा की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा, और जब तक मैं जीवित हूँ देशभक्ति को मानवता पर कदापि विजय नहीं होने दूंगा। ये किसने कहा था? ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। आंसर बी हो जाएगा। 96 नंबर है, इसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था जून 1948 में। 97 नंबर है, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार, तो ये मूल संविधान का भाग थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मूल अधिकारों का परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, नीति कार्यान्वयन। 100 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? तो ये पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधायक की वापसी। ये आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। दोस्तों, ये था पॉलिटी का 100 क्वेश्चन का मेगा टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।